युवाओं में क्यों बढ़ रहे हैं कार्डियक अरेस्ट के मामले? क्यों एक हंसता खेलता इंसान पल भर में मौन हो जाता है? क्यों वो पल भर में चुप्पी साध लेता है? क्यों ये केसेस, ये आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हम इस समय आए हैं एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जिनका नाम है डॉक्टर नीरज शर्मा। तो इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या वजह रहती है कि अचानक से इस तरह के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। और ये काफ़ी चिंता का विषय बन चुका है क्योंकि इस तरह की वीडियो जो है तेज़ी से वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया में, और हम इस तरह के वाक्य जो है सुनते रहते हैं। और देखने को भी मिलता है कि अभी हाल ही में एक केस जो है, एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में, जिसके दौरान एक कलाकार स्टेज परफॉर्म करते करते एकदम से नीचे गिर पड़ा और उसकी जो है मृत्यु हो गई। और यही नहीं, अगर हम फिल्म स्टार्स की, एक्टर्स की बात करें तो के जो सिंगर, जो इतने अच्छे सिंगर थे, उनकी मौत भी इसी दौरान हुई थी। तो इन सब सवालों के जवाब जानेंगे डॉक्टर नीरज शर्मा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दी न्यूज़ नाउ में। सर, सबसे पहले एक जो सवाल रहता है कि लोगों में काफ़ी टेंशन है इसको लेकर, क्योंकि वीडियो, सबसे पहले क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है तो वीडियोस लोग देखते हैं, लोगों में टेंशन, डर ये रहता है कि हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। तो उसमें सबसे चीज़ ये आती है कि लोगों को फ़र्क नहीं पता है कार्डियक अरेस्ट क्या है, हार्ट अटैक क्या है, दोनों को एक चीज़ समझते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को पहले इसके बारे में थोड़ा बताएँ। देखिए, थैंक यू फॉर कमिंग टू मी ऑन दिस टॉपिक। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में बहुत डिफरेंस है। कार्डियक अरेस्ट हम तब बोलते हैं, तब माना जाता है जब हार्ट बंद हो जाता है या अरिथमिया ऐसा आ जाता है, किसी कारण भी हार्ट बंद हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक मींस कि हार्ट, दो तरह की नसें होती हैं हार्ट में, करंट लेके जाने वाली और ब्लड लेके जाने वाली। जब ब्लड की कोई आर्टरी जो हार्ट की मसल को ही सप्लाई कर रही है, अगर वो ब्लॉक होती है तो उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक। डॉक्टर नीरज, क्या कारण रहता है कि आजकल हम देखते हैं कि युवा में ये चीज़ें, एक चलता फिरता इंसान जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इसके साथ इस तरह सा होगा, एथलीट हम देखते हैं, डांसर हम देखते हैं कि पल भर में डांस करता हुआ वो नीचे गिरता है और फिर उठता ही नहीं है। आखिर क्या कारण है? देखिए, ऐसा नहीं है कि जो भी, जिसको भी ये कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, जो अभी हैं, पहले भी लोगों को होते थे। आजकल मीडिया इतना प्रेवलेंट हो गया है, खासकर सोशल मीडिया। एक जगह वायरल न्यूज़ बनती है तो वो मल्टीपल जगह सर्कुलेट हो जाती है। पहले भी ऐसे होते थे। आजकल ऐसा है कि कहीं एक घटना होती है, फिर उसको मैनी टाइम्स, जितने न्यूज़ चैनल होंगे, चार तरीके से दिखा के वो दिखा रहे हैं। और जिन लोगों के साथ भी ये होता है तो उन लोगों को सडनली ये नहीं हो जाता। कुछ सिम्टम्स होते हैं पहले, जैसे किसी को सांस फूल रही होगी, किसी को यहाँ छाती में दबाव पड़ रहा होगा, किसी को चलने पे दर्द हो रही होगी, किसी को लाइट हेडेडनेस, जिसको डिजीनेस बोलते हैं, वो हुआ होगा, किसी की फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग होगी, कोई अपनी रेगुलर जांच नहीं करवा रहा है। तो ये सब चीज़ें बॉडी के पहले जो होते हैं सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है कि जी अरिथमिया हो गया, कोई धड़कन की प्रॉब्लम होगी तो कार्डियक अरेस्ट हो गया। बाकी 95 to 99% ऑफ द टाइम्स a person knows कि उसको कोई दिक्कत हो रही है, and at that time he or she should seek medical advice। डॉक्टर नीरज, मेन अगर रीज़न की बात करें, ये क्यों, ये हार्ट डिजीजेस जो हैं ज़्यादा क्यों हो रही हैं? अगर क्या डाइट से रिलेटेड है या फिर 24 घंटे जो लोग बैठे हुए हैं, क्या कारण क्या है? देखिए, ये मल्टीफैक्टोरियल है। सबसे पहले तो एक फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी की फैमिली में अगर किसी के मदर फादर को कोई कार्डियक डिजीज़ है, जैसे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उसके ऑफस्प्रिंग्स में, बच्चों में, कि उनको होना। दूसरा लाइफस्टाइल रिलेटेड है। आजकल आपने इंटरनेट का ज़माना है, पीपल आर ऑलमोस्ट सेडेंटरी, दे डोंट डू एनी फिजिकल एक्सर्शन। डाइट ऑल्सो प्लेज ए मेजर प्रॉब्लम। और बाकी आजकल इतना स्ट्रेस, सोशल जो आप देख रहे हैं सोसाइटी में, माशरे में इतनी तनाव का जो माहौल है, किसी भी कारण हो, तो ये सब कारण जो हैं ये एम्पलीफाई करके आपको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ देंगे। तो अगर प्रिवेंशन की बात करें, इससे बचाव की बात करें, तो किस तरह का बचाव जो है, क्योंकि माना हमने कि जब एक उम्र का पड़ाव जो है इंसान आगे बढ़ता है तो बीमारियां जो है ढेर सारी लग जाती है, पर आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे में भी हर तरह की बीमारियां हमें देखने को मिलती है। तो अगर इसके बचाव की अगर बात करें, क्योंकि लोगों में चिंता का विषय है, लोग जानना चाहते हैं, इसके बारे में बात करना चाहते हैं, इसका सुझाव जानना चाहते हैं, तो प्रिवेंशन क्या लें वो? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हो ही ना बीमारी तो बहुत अच्छा है।
आप कुछ सारी बीमारियां प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, दिस इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। आप कुछ लाइफस्टाइल डिजीजेस, मैक्सिमम जो भी सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं सबको आप अवॉइड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन आप 100% प्रिवेंशन नहीं हो सकती। हाँ, जैसे आपको हार्ट कार्डियक आप बीमारियों की बात कर रहे हैं, तो किसी को अगर फैमिली हिस्ट्री है, ही शुड गो फॉर रेगुलर चेकअप्स, मेडिसिन लेनी है, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है। अगर डायबिटीज़ है तो ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना है। अगर उसको थायराइड है, इवन कोलेस्ट्रॉल डिरेंज्ड है, तो रेगुलर टाइम पे दवाइयाँ लेनी हैं, रेगुलर चेकअप्स करवाने हैं। ही हैज़ टू बी विजिलेंट। उसकी अपनी सेहत है, अपनी सेहत के लिए उसको खुद विजिलेंट रहना होगा। कोई उसको कुछ मतलब एजुकेशन दे ना दे, उसको खुद विजिलेंट रहना होगा। और आजकल इंटरनेट का ज़माना है, यू नो व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। एग्जैक्टली। डॉक्टर नीरज, क्या एक सवाल जो है जहन में है मेरे कि आज के टाइम पे युवा जो है वो ड्रग्स की ओर ज़्यादा जा रहा है, क्या ये कारण भी है कि ये इस तरह के केसेस आ रहे हैं? देखिए, ड्रग्स वाले जो लोग होते हैं, यंग एमआईज होता है, पाया गया कि कोकेन जो कोकेन यूज़ करते हैं, यंग एमआईज होते हैं उनमें। लेकिन ड्रग्स इस को लेके एमआई हो जाए, ये बड़ा हमने कम रेयर कॉमन फैक्ट नहीं है जी। क्योंकि हमारी मतलब यहाँ पे अभी इतना प्रेवलेंट नहीं है। हाँ, जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनका फिजिकल जो एंड्योरेंस है वो कम है, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, वो अपने बाकी सब चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनको बाकी बीमारियाँ जैसे डिसलिपिडेमिया, डायबिटीज़, ये सब कुछ ज़्यादा होती है। तो मे बी टू सम एक्सटेंट दिस कैन लीड टू सीएडी। डॉक्टर नीरज, मैं चाहूँगी कि आप हमारे माध्यम से कोई ऐसी चीज़ आप हमारे दर्शकों को बताएं जिससे घर बैठे, मतलब ऐसा होता है ना कि आप कोई एक्सरसाइज करोगे, कोई फ्रूट जो है आप लोगे, आपको भी सेटिस्फेक्शन रहेगी कि नहीं हम अच्छा हेल्दी फूड खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, शायद हम उस चीज़ से परे हट सके। तो कुछ ऐसा आप हमारे दर्शकों को देखिए, मैं कुछ बहुत ज़्यादा तो इस पर कह नहीं पाऊँगा, लेकिन एक बात मैं बोलूँगा, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आपकी फ़िज़िकल एक्सर्शन नहीं है, तो इन सबको ठीक करिए। डायबिटिक हैं तो शुगर की दवाई खाइए, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, और अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो अपना ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल रखिए। अगर आपको थायराइड या चर्बी की प्रॉब्लम है, उनकी दवाइयाँ लीजिए, रेगुलर टाइम पे डॉक्टर को कंसल्ट करिए, और इन सबको कंट्रोल करते हुए रेगुलर चेकअप्स करवाइए। हाँ, बाकी आपको फिजिकल एक्सर्शन ऐसा कोई लिखा नहीं है कि आप 1 घंटा करिए या 2 घंटे, बट मुझे जो लगता है और जो किताबों में लिखा गया है कि अगर आप हफ्ते में 5 दिन 5 days अ वीक फॉर 30 मिनट्स एरोबिक एक्सरसाइज वॉक करते हैं, इट्स मोर देन सफिशेंट। आप एक ही दिन में मतलब आप 10 किलो वेट कम करने की कोशिश ना करें, इट कैन लीड टू अनदर एपिसोड जो फिर आप। डॉक्टर नीरज, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी कि आज के टाइम पे बच्चे अपनी हेल्थ को लेकर, स्पेशली बॉयज़ अगर हम बात करें, जिम लोग जाते हैं ताकि वेट ज़्यादा पुट ऑन कर सकें, तो क्या वो जो स्टेरॉइड्स या वेट गेनर यूज़ करते हैं, क्या उसका इफ़ेक्ट लाइफस्टाइल पे कुछ चेंजेस जो हैं या उनकी हेल्थ को लेके कोई इशू क्रिएट हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। आजकल देखिए, द ईजीएस्ट थिंग टू डू इज़ सेल एनीथिंग विच इज़ ईटेबल। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप वही चीज़ें लें जो एगमार्क, FSSAI, जिन पे पूरा गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसीज़ का अप्रूवल है, वो चीज़ें आप ले सकते हैं। हाँ, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप जो भी प्रोटीन ले रहे हैं, नेचुरल प्रोटीन्स जैसे एग वाइट हो गया, सोयाबीन हो गया, इवन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, तो आप ये सब ले सकते हैं। आपको उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। 90 जो भी आजकल जो लोग अपने हेल्थ के लिए जा रहे हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स के उनको बॉडी बनानी है या कुछ ऐसा वेट गेन करना है, उनको अपनी हेल्थ को ध्यान में रख के करना है, तो उसके लिए नेचुरल प्रोटीन्स आर वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। ये आपने देखा कि आज हम आए थे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज शर्मा जी से बातचीत करने के लिए, और उनसे हमने जाना कि जो कि ये केसेस जो आए दिन हमें सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, ये क्यों हो रहा है, क्या कारण क्या था इसके पीछे। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।